और केस आजकल चल रहा है। मीरब मोइस ट्रांसजेंडर हैं जिनको टेड टॉक से बैन कर दिया गया है। फिर उसके ऊपर मारिया बी ने अपना एक जो है वो अपनी राय का इजहार किया, क्योंकि दोनों लिहाज में आप दोनों ठीक है। मसला कहाँ पे है? यहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं कि मीरब मोइस ट्रांसजेंडर हैं या नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा है। शी इज़ वर्किंग ऑन समथिंग। मुल्क में बेहयाई को फैलाया जा रहा है। पहली सवाल, एजेंडा। हमेशा इस मुल्क के ऊपर एक चीज़ रही है कि इस मुल्क के ऊपर एजेंडे बहुत हुए हैं। आपने इतिहास बात क्या है कि सारी दुनिया आप ही के पीछे पड़ी हुई है? कौन से आपने चंद तारे तोड़ लिए हैं? कौन से आपने जो है ना वो महार इतने आला काम कर लिए हैं कि पूरी दुनिया आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है? एक तो ये खुशफहमी पाकिस्तानी अवाम के दिमाग में इतनी डाली गई है कि उन्हें और कुछ पता या नहीं पता। अब गांव देहात जहां मर्जी चल, सबको एक पता है कि हमारे खिलाफ पूरी दुनिया मिलके हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है। इस चक्कर में वो कुछ करते नहीं। अपने आपको इतनी अहमियत दी हुई है कि हम इतने स्पेशल हैं, हम इतने खास हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस चक्कर में मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो ये है, आपको जो है वो चने के जाड़ पे चढ़ा देना कि सारी दुनिया मिलकर आपके खिलाफ साजिशें कर रही है। अपना दिमाग और एनर्जी इसी पे ज़ाया करते हो रादर देन काम करने के और कुछ करने के। दूसरी चीज़, मीरब मोइस किसी एजेंडे पे काम कर रही है या नहीं कर रही, वो एक बगावत की सिचुएशन में ज़रूर खड़ी है। क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी के पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं। उसने बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें फेस की हैं जहां आपके माशरे ने उसे दुत्कारा है, जहां आपके मज़हब ने भी उसे दुत्कारा होगा, जहां बहुत सारे आपके लोगों ने उसे जो है वो जुटलाया होगा। उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस की होंगी, अपने इर्द गिर्द देखी होंगी, जिसने उसके दिमाग के ऊपर वो सारा लोड डाला होगा, जिसके नतीजे में हाँ वो एक रेबल स्टेट में, जब भी आप उनकी बातें सुने, आप उनके इंस्टाग्राम देखें, वो एक बगावत की सिचुएशन में आपको लगती हैं। वो लगता है कि वो इस सोसाइटी, इस माशरे से तंग आ चुकी हैं, उससे बगावत कर रही हैं। और ये बगावत हमेशा तभी होती है जब किसी चीज़ ने आपको बहुत तोड़ा हुआ हो, जब आप उस चीज़ से लड़ लड़ के थक चुके हों। तो हमें अपने माशरे पर भी सवाल उठाना पड़ेगा। जहाँ आपको इस दौर में अपनी रवायात, अपनी अच्छी इक़दार, उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनको फैलाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या, कोई अगर सवाल पूछता है, कोई अपने आप से अगर जंग लड़ रहा है, कोई अपने सवाल रखता है, तो हम उसे ख़त्म करने पे चले जाते हैं। हमारा सारा फोकस होता है कि ये इसको ख़त्म करो। जब वो चीज़ कोई और देखता है, कोई और बच्चा, कोई और एक ऐसा जहन देखता है जिसके दिमाग में और सवाल उलझ रहे हैं, तो वो उसे देख के इस माशरे से और दूर होता चला जा रहा है। एक थ्योरी के मुताबिक मोस्टली ख़वातीन, दे डोंट वांट टू गेट मैरिड, दे डोंट वांट टू लिव हेयर, वो यहाँ नहीं रहना चाहिए। रीज़न, अब आपको रीज़न जानना पड़ेगा। आपकी सोसाइटी ने उन्हें बगावत पे उकसाया है, आपकी एक सोसाइटी में उन्हें ये करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि आपकी सोसाइटी में अगर कोई सवाल पूछता है, कोई अगर अपनी राय का इजहार करता है, आप सब समझाने की बजाय या उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की बजाय उसे ख़त्म करने पर चले जाते हैं। शुरू से इस माशरे ने यही किया है। कहाँ इस माशरे की अच्छी रवायात? फैलाओ ना। अगर बाकी सारे मुल्क, बाकी सारी कम्युनिटीज़ अपनी इक़्तिदार पेश कर रही हैं, लोग उनसे इंस्पायर हो रहे हैं और वैसे ही बनना चाह रहे हैं, तो आप भी फैलाओ ना। अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ अपना मैसेज इतनी अच्छे तरीके से पेश कर रही हैं कि लोग वैसा ही अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो वाई आप भी अपना मैसेज इतने अच्छे तरीके से पेश करो ना कि लोग आपको फॉलो करना चाहें। लोग इस बात को तो कोई फॉलो नहीं ना करना चाहेगा। अगर कोई सवाल उठाओ तो आप उसकी गर्दन काट दो, अगर कोई सवाल पूछना शुरू कर दे तो आप उसकी ज़ात को ही मिटाने पे चले आओ। आपका माशरा ये करता है, और जिन माशरों में ये करता है उसे कौन फॉलो करेगा? तशद्दुद को, दहशतगर्दी को, नाइंसाफ़ी को और जुल्म को कौन फॉलो करना चाहेगा? आप भी अपना अच्छा इमेज जो है वो फैलाएं, आप अपनी अच्छी इक़्तिदार को अडॉप्ट करें, वो चीज़ प्रमोट करें। आप तो वो प्रमोट नहीं कर रहे हो। आपको बस यही लगता है कि सारी दुनिया आपके खिलाफ ही साजिशें कर रही हैं, आप पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रही हैं। तो जब आप इतने खास हो, इतने अहम हो, फिर आप मसला किस बात का है? फिर रोना धोना किस बात का है?
क्योंकि सारी दुनिया की ताकतें मिलके आपको हटाने में लगी हुई हैं। आप ऑलरेडी इतने स्पेशल हो, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और आप ऑलरेडी कुछ नहीं कर रहे। दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन ऑफ आवर सोसाइटी। ये है हमारी माशरे की असल हकीकत। हम पता नहीं कौन से चने के झाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं कि हम बहुत हास हैं। हम हास तभी तक होते हैं जब तक हम खुद पर काम करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं और बेहतर बना के किसी काबिल बनते हैं, तब आप खास होते हैं। दैट आपका माशरा आपके पुराने करतूतों की वजह से बगावत की स्टेट में है और ये बगावत बढ़ रही है क्योंकि आपके जो नए करतूत हैं वो भी ऐसे ही हैं। तशद्दुद, दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी, इन चीज़ों से बगावत नहीं रुकती। बगावत के लिए आपको आराम से, प्यार से चीज़ें डील करनी पड़ती हैं। आपको अच्छे तरीके से, इखलाक के साथ मामलात को डील करना होता है। वेयर आर दीज? कहाँ है इस माशरे में कहीं ये इखलाक, ये चीज़ें तो दिखती ही नहीं हैं। तो फिर लोग क्यों इसे फॉलो करें? कैसे फॉलो करें? लोग अपने आप से इतने तंग हैं, ये सारी चीज़ें लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस इतने बुरे हैं जो उन्हें ऐसा बना रहे हैं। और ये ना, ये सब चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें इल्म से रोका जाता है। हमने कुरान कैसे पढ़ा है? तलावत रोज़ करते हैं और एक जो चंद अकायद हमारे दादा पर दादा ने हमारे दिमागों में डाले हुए, हम उनके ऊपर इतने पक्के हैं कि हमने कभी जांचने की कोशिश ही नहीं की कि इनमें कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, इनमें कुछ चीज़ें गलत हैं या सही हैं। हमने खुद कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, हमने खुद कभी जानने की कोशिश ही नहीं की और हम सारी दुनिया को बताते फिरते हैं कि हम बहुत आला हैं, हम बहुत हास हैं। किधर के हास, किधर के आला? हालत सारी पता चल रही है। माशरा आपका टूटा फूटा है, इकनॉमिक सब टूटी फूटी है। लोग आपसे, आपके इस माशरे से, खुद एक दूसरे से हार खा रहे हैं, एक दूसरे से परेशान हैं। उन सब का हल है इखलाक के साथ चीज़ों को संवारने का, प्यार के साथ। तशद्दुद इज़ नॉट अ सलूशन। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना इज़ नॉट अ सलूशन। जुल्म इज़ नॉट अ सलूशन।